हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, कमज़ोर छात्रों से ज़रूर देखें इस वीडियो को। और दोस्तों, क्या आप इन आकृतियों के बारे में जानते हैं? समझाने की गारंटी है। और मैं लेके आ गया हूँ शंकु बेलन गोला हाई स्कूल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो से जो है कि फार्मूला तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे आए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, हाई स्कूल 2024 का बोर्ड एग्जाम लगने वाला है। और उसके लिए भी बेहतरीन तैयारी फार्मूले की हो जाएगी। और आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से जो है कि कर पाएंगे। आइए देखते हैं शंकु बेलन गोला इन सब में क्या फार्मूलाज बनते हैं और कैसे हम इनको जो है कि यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ, दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आइए देखते हैं। देखिए, शंकु। शंकु, इसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं। कोन। आइसक्रीम जो हम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम, उसी के जैसा शंकु होता है। इसका जो शंकु की आकृति होती है, जिसका आधार वृत्ताकार होता है, ये जो आधार है इसका, ये क्या है? वृत्ताकार है दोस्तों। और शीर्ष जो है एक बिंदु पर होता है, एक बिंदु पर होता है। देखिए, क्या हम बता देते हैं दोस्तों कि ये जो लंबाई होती है शंकु की, तिर्यक लंबाई बोली जाती है। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। और अ, इसके जो बीचों बीच शीर्ष से लेकर इसके डायामीटर तक हाइट बोलते हैं दोस्तों। इसकी त्रिज्या आर यदि हो, और होता ही है, त्रिज्या आर ही ली जाती है। तो हम फार्मूले में पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी इसकी हाइट और त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई आसानी से मिल जाएगा। स्क्वायर करने के बाद उसका वर्गमूल लेना है दोस्तों। दूसरा फार्मूला दूसरा फार्मूला देखिए, जैसा कि इसका आधार क्या है, शंकु का आधार क्या है दोस्तों? शंकु का आधार जो है आपका, शंकु का आधार आपका दोस्तों वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो वृत्त के ही जो है कि वृत्त से ही रिलेटेड फार्मूलेस बनते हैं दोस्तों। वृत्त से रिलेटेड फार्मूला बनता है। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है पाई आर। तो जब वक्र पृष्ठ मतलब ये कितना घुमा हुआ है, इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं? वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई त्रिज्या आर गुणे उसकी तिर्यक ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, जब हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो एच हमें चाहिए ही चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और जो इसका आधार है वृत्त का क्षेत्रफल, जब हम योग कर देते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए, पाई आर एल, अभी आपने देखा इसका वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल दोस्तों। और यहाँ पे देखिए पाई आर एल ये अवेलेबल है। और वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, को जोड़ देते हैं तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों। दोस्तों, फार्मूला बहुत ही आराम से समझिए, देखिए, एक से दो बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ये फार्मूला आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। आइए, दूसरा जो फार्मूला है हमारा गोले से रिलेटेड है। ये गोला है। गोला एक गेंद की तरह होता है। इसे सर्किल ना माने, ये 3D जो है कि इमेज होता है दोस्तों। इसकी त्रिज्या आर है तो गोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों, गोले की जो त्रिज्या होती है 4 पाई, मतलब उसको चारों तरफ से जितना भी देखेंगे, जिधर से भी देखेंगे उसको चारों तरफ से ही आपको क्या मिलेगा? एक सर्किल के जैसा मिलेगा। इसलिए सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चारों तरफ से देखने से सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों। ये बातें देखिए ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यानी गोले को हम जिधर से भी देखते हैं कैसा दिखता है दोस्तों? एक चारों तरफ से एक सर्किल की जैसा दिखता है, इसलिए सर्किल के क्षेत्रफल से 4 में गुणा कर देते हैं तो यही हो जाता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। दोस्तों, इसको याद ही रखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यू। 3D है इसलिए आर क्यू करते हैं दोस्तों। याद रहे कि जितने भी 3D चित्र होते हैं उसमें जो है कि घनमूल का कोई भी सेंटीमीटर हो, घनमूल सेंटीमीटर, घनमूल मीटर, ये आता है। तो इसलिए 4 पाई आर क्यूब इसका फार्मूला होता है।
इसी प्रकार अर्धगोले को देखेंगे, हाफ स्फेयर की त्रिज्या अगर r हो तो इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का आधा हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। आयतन भी आधा हो जाएगा, गोले का आयतन आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई r क्यूब। दोस्तों इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ बहुत ध्यान से समझेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का जो नीचे वाला ये हिस्सा है इसका भी क्षेत्रफल इसमें शामिल होता है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है कि दोस्त आप लोग क्या करते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं क्वेश्चन, और आंसर ऑब्जेक्टिव में हो तो मिलता रहता है, और एग्जाम में भी आप कहते हैं कि हमने सही लगाया था, क्षेत्रफल ही तो आया था। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देके याद रख लेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा शेप होने वाला है। देखिए, खोखला गोला, खोखले गोलीय कोष। देखिए यहाँ गोली कोष से भी फार्मूला बनता है। देखिए जब कोई खोखला गोला होता है, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड होने के कारण इसकी मोटाई, धातु की मोटाई, आंतरिक जो गोला होता है फिर बाहरी जो गोला होता है, तो जो बड़ा वाला गोला होता है उसकी त्रिज्या में से अगर छोटी वाले गोले की त्रिज्या हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गोले की मोटाई मिल जाएगी, धातु की मोटाई जिस धातु के बने होते हैं। ठीक है, और धातु के गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, यानी छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब माइनस बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब माइनस छोटे गोले की त्रिज्या होती है। दोस्तों ये याद कर लेंगे गोली कोष के लिए। गोली कोष से जब क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में यही नहीं आता है कि त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसलिए मैं इसको विशेष ध्यान देके आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि 4/3 पाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन r क्यूब और कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या माइनस जो है कि छोटे गोले की त्रिज्या का क्यूब करके घटा लेंगे दोस्तों, तो ये धातु के जो है कि जिस धातु से वो बना होता है उसका आयतन आ जाता है दोस्तों। अब अगला जो है हमारा शेप क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर को बेलन भी कहते हैं। बेलन का जो आधार होता है वो भी क्या होता है, एक वृत्ताकार आधार होता है। वृत्ताकार आधार होने के आधार अनुसार इसका फार्मूला बनता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। ये बच्चे रटते रटते जो है कि अपना जो है कि समय बहुत कीमती जाया करते हैं, लेकिन केवल इतना याद कर लें कि गोले में हाइट होती है, आधार की परिधि जो होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई r होता है दोस्तों। तो 2 पाई r और इंटू h कर देंगे तो गोले का जो है गोले का सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के लिए सॉरी, बेलन के आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन में पाई r स्क्वायर h होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बेलन में ही सिलेंडर में ही देखिए हमने क्या बताया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होता है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे। आधार की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर होती है, और अगर ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसकी आधार की जो है, आधार वृत्ताकार होता है, इसके आधार की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और इसमें भी हाइट के गुणा कर देंगे। यानी वृत्त की अगर फार्मूले आपको याद है तो उसी में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। h का गुणा करेंगे अगर वृत्त के क्षेत्रफल में तो आयतन का जो है कि फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन लें दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल में h का गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन आ जाएगा। कितना आसान है याद करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने पहले भी बताया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनमें लगे वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए इसमें 2 वृत्त लगे होते हैं, इसलिए यहाँ देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h और 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिए 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई r यहाँ से कॉमन ले लिया गया तो
एच प्लस आर, ये फार्मूला बनाया जाता है और इसको याद करने में कठिनाई होती है। तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला ही फार्मूला हमें याद है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बेलन का क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ नोट पॉइंट लिखा है कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, जिसके आधार पर बेलन का सूत्र तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वृत्त जरूर याद रखें, वृत्त के बारे में जान लेंगे। वृत्त तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नहीं पता होगा तो हम लास्ट में बता देते हैं कि वृत्त क्या होता है। खोखला बेलन, खोखले बेलन, अब देखिए जब बेलन एक पाइप के जैसा हो, अंदर की मोटाई हो और बाहर की मोटाई हो, डबल रेडियस हो, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस, तो धातु जिस धातु से बने उस धातु की मोटाई निकालने के लिए बड़े त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देते हैं तो ये बेलन की मोटाई आ जाती है। धातु का आयतन प्राप्त करने के लिए पाई आर स्क्वायर, स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। देखिए दो दो धातुएं हैं, दो तरह की सतह पाई जाती है, एक आंतरिक सतह एक बाहरी सतह। तो सतह के कारण इसका फार्मूला भी क्या हो जाता है, आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ध्यान देके इस क्वेश्चन को इस जो है कि फार्मूले को याद कर लेंगे। देखिए अगर केवल बाहरी वक्र पृष्ठ पूछता है तो 2 पाई आर एच, मतलब बड़ी त्रिज्या गुणे एच, ठीक है। अगर आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछता है केवल गोले का, अरे बेलन का, तो आप क्या करेंगे 2 पाई आर स्मॉल इंटू एच, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ इसके दो प्रकार से, देखिए संपूर्ण पृष्ठ नीचे वाला फार्मूला आपका जो है कि इसको याद करेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच, एच प्लस आर। जब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो ये भी होता है दोस्तों और ऊपर वाला भी होता है। ऊपर वाला कब होगा, जब आंतरिक और बाहरी पूछा जाएगा, फिर उसके बाद कहेगा संपूर्ण पृष्ठ भी बताइए, तब ये निकाल लगाएंगे। और अगर आंतरिक और बाहरी नहीं पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर प्लस आर, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एच प्लस आर माइनस आर। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों अगला है घन, क्यूब। क्यूब, घन वह आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लंबाई उनके क्या होते हैं, बराबर होती हैं। और घन के प्रत्येक भुजा के बीच क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि घन में जो होते हैं सतह, सरफेस, सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मूले में इस सतहों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। घन क्या होता है, घन जो होता है वो स्क्वायर के 6 फलकों से मिलकर बना होता है, यानी जो होता है वर्ग के 6 फलकों से मिलकर बना होता है। इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, उसी के साथ अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का, घन का आयतन, सॉरी दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी जो भुजा होती है उसका क्यूब कर देंगे तो विकर्ण क्या होता है, a√3। घन के सतह के मतलब सतह का क्षेत्रफल पूछे या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 4a² इसका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दोस्तों। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये 4 दीवारें, मगर साइड वाले ऊपर नीचे का नहीं लिए जाएंगे, साइड वाले लिए जाएंगे। ओके दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे आज बहुत ही जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। घनाभ, घनाभ क्या होता है, घनाभ वह आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। घना बराबर नहीं होते हैं, लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग होते हैं। भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण होता है। इसमें भी दोस्तों 6 सतह, 12 जो है भुजाएं और 8 कोने होते हैं। इसका जो घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल LBH। घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण L²B²H² अंडर रूट में। घनाभ की सतह का क्षेत्रफल, चारों सतहों का क्षेत्रफल LB प्लस इंटू एच। घनाभ और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। दोस्तों डिस्टरबेंस बहुत हुआ है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बना के ही छोड़ूंगा दोस्तों। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर एल बी एच की जगह क्या हो जाए, जो है कि कुछ इस तरह से दिया जाए तो दोस्तों
दोस्तों क्या हो जाए कि अगर उसका सरफेस सरफेस एरिया दिया हो और पूछे कि उसका आयतन क्या होगा, तो 1/v 2 सरफेस एरिया 1/l प्लस 1/b प्लस 1/h। वैसे ये जो है सीजीएल के लिए है दोस्तों, बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यदि घनाभ के फलक का क्षेत्रफल दिया हो तब क्या करते हैं? तब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घनाभ के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड दिए हो तो क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। आयतन भी बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड होता है। सतह का जो क्षेत्रफल होता है, सतह का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। दोस्तों, ये जो सतहों का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हो तब, सतहों का क्षेत्रफल दिया हो तो आयतन निकालने के लिए दोस्तों सतह का क्षेत्रफल, सतहों का क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई, सतहों का क्षेत्रफल किसी एक सतह का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे? आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। शंकु, गोला, बेलन के चाहे त्रिज्याएं समान हो, त्रिज्याएं समान हो, यदि तीनों की ऊंचाइयां भी समान हो तो उसमें एक रेशियो आता है। हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप डायरेक्ट 1 रेशियो ऐसे ही क्रम में लगाएंगे। शंकु पहले होगा, फिर उसके बाद गोला होगा, फिर उसके बाद बेलन होगा। दोस्तों, इसको याद कर लेंगे, इन्हीं रेशियो में कुछ भी देगा तो उसको इसी रेशियो में रख के काट देंगे, जो है आपका आंसर बन जाएगा, चाहे वो अर्ध गोला, अर्ध शंकु, अर्ध बेलन क्यों ना हो। दोस्तों, आइए हम वृत्त के बारे में बता देते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त इस प्रकार से होता है, उसका सरकमफ्रेंस होता है, एक त्रिज्या आर होती है। देखिए, त्रिज्या आर होती है तो इसका जो डायामीटर होता है वो 2r होता है, और जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr। सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, अभी फार्मूले में आया था दोस्तों। और एरिया क्या होती है? इसकी एरिया होती है πr²। दोस्तों, इतना तो आप याद ही कर लें, क्योंकि बेलन, शंकु और गोला, इन्हीं के जो है कि आधार फार्मूले तैयार किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर छोड़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। जो है दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके सहयोग से ही मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों।